हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। लेक्चर नंबर 1 में हमने बात की थी ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स की। आपने अगर अब तक मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके आप बेसिक डिफरेंस देख सकते हैं ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स में क्या है। आज का है लेक्चर नंबर 2। हम बात करेंगे शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। तो टॉपिक है हमारा टॉपिक है शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अगर आप बात करें शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, तो जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो टोटल होते हैं 4। सबसे पहला आता है एस ऑर्बिटल, दूसरा आता है पी ऑर्बिटल, तीसरा आता है डी ऑर्बिटल और चौथा आता है एफ ऑर्बिटल। अगर आप शेप की बात करें एस ऑर्बिटल की, तो एस फॉर आप याद रख सकते हैं स्फेरिकल, कि एस ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो कैसा होता है, स्फेरिकल। अगर आप बात करें पी ऑर्बिटल की, तो पी ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो कैसा होता है, डम बेल शेप। अगर आप बात करें डी ऑर्बिटल की, तो डी ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो होता है डबल डम्बेल। और अगर आप बात करें एफ ऑर्बिटल की, तो एफ ऑर्बिटल का कोई फिक्स शेप नहीं होता, इसलिए हम कहते हैं इसे डिफ्यूज्ड। क्या कहते हैं, डिफ्यूज्ड। सबसे पहले आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड 3 डायमेंशनल स्पेस होते हैं, जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा मैक्सिमम होती है। तो 3 डायमेंशन कहने का मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। उसके आधार पर हम बाउंड्री सरफेस डायग्राम देखेंगे कि एस ऑर्बिटल का शेप एक्चुअल में है कैसा, पी ऑर्बिटल का शेप कैसा है, डी ऑर्बिटल का शेप कैसा है, और एफ ऑर्बिटल का तो कोई शेप ही नहीं है, इसलिए हमने इसका नाम क्या दिया, डिफ्यूज। देखते हैं एस ऑर्बिटल। तो एस ऑर्बिटल का मैंने याद करने का ट्रिक बताया आपको, स्फेरिकल। तो आप याद कर सकते हैं ये क्या है, एस ऑर्बिटल। या आप एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, तो ये आपका जेड एक्सिस। दिस इज सिंपल शेप ऑफ एस ऑर्बिटल। अगर आप पी ऑर्बिटल के बाउंड्री सरफेस डायग्राम की बात करें, तो पी ऑर्बिटल के 3 बाउंड्री सरफेस डायग्राम पाए जाते हैं। एक पाया जाता है पी एक्स में, एक पाया जाता है पी वाई में, और एक पाया जाता है पी जेड में। इसको ड्रॉ करना बहुत आसान है। सबसे अच्छा ट्रिक है कि पहले आप एक्सिस बना लीजिए। जो हमने नाम दिया है, अगर हमने इसको नाम दिया है y एक्सिस, तो ये आपका होगा x, ये होगा आपका z। सेम ये आपका y एक्सिस, तो ये आपका होगा z, ये होगा आपका x। सेम आपका ये y, तो ये आपका z, ये हुआ आपका x। हमने p ऑर्बिटल का शेप कहा था डम्बेल। याद करने का यह है कि अगर आप इसको px के लिए बना रहे हैं, तो जिस एक्सिस की बात करेंगे उसी के ऊपर आप डबल डम्बेल बनाएंगे, सॉरी डम्बेल बनाएंगे। हम बात कर रहे हैं यहां पर px की, तो px का शेप जो होता है वो डम्बेल होता है। तो डम्बेल अगर आप शेप बनाना चाहते हैं तो x एक्सिस पे बनाइए आप। तो ये आपका किसका शेप है, px का। बाउंड्री सरफेस डायग्राम px के लिए। ऐसे ही अगर हम बनाना चाहें py के लिए, तो कहां बनेगा, अभी बताया मैंने, जैसे x का x एक्सिस पे, तो y का y एक्सिस पे। सिंपल। डम्बेल कहां पर, y एक्सिस पे। सेम अगर आप बनाना चाहें pz, तो pz का कहां बनेगा, z एक्सिस पे। कहां बनेगा,
जेड एक्सिस पे। तो ये आपका बाउंड्री सरफेस डायग्राम था पी ऑर्बिटल के लिए। अब देखते हैं हम डी ऑर्बिटल के लिए। तो अगर हम बात करें डी ऑर्बिटल की, अगर हम बात करें डी ऑर्बिटल की, चलिए अब हम बात करते हैं डी ऑर्बिटल के लिए। तो डी ऑर्बिटल के लिए अगर हम बात करें तो डी ऑर्बिटल में आपके टोटल 5 बाउंड्री सरफेस डायग्राम या 5 ऑर्बिटल पाए जाते हैं, जैसे डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। अब इनको ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले अगर हम डी एक्स वाई की बात करें तो सेम पहले आप 3 डायमेंशनल स्पेस बना लें। देखिए हमने 5 3 डायमेंशनल स्पेस या रीजन बनाए अराउंड द न्यूक्लियस। यहां पर हम एक्सिस को नोटेशन कर देते हैं, ये y, ये x, ये z, अगेन y z x, y z x, आपका y z x। मैं यहां पर इसको z मान रहा हूं, एक्सिस कहीं भी आप मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये y, ये आपका क्या है x। तो सबसे पहला हम ड्रॉ करना चाह रहे हैं डी एक्स वाई के लिए। देखिए इसका ट्रिक्स आप सिंपल सा है, एक्स और वाई में क्या प्रेजेंट नहीं है आप देख सकते हैं, एक्स और वाई में जेड नहीं है। डी का जो शेप होता है डी ऑर्बिटल का वो डबल डंबेल होता है। तो जो एक्सिस ना दी जाए तो पहला डंबेल उस एक्सिस के ऊपर दिया जाएगा। मतलब एक्स और वाई में जेड नहीं है तो जेड पे पहला बनाए, बना दिया आपने ये पहला इसके ऊपर। दूसरा जो आपको बनाना है वो x और y के बीच में। तो देखिए x और y के बीच में अगर आप बनाना चाहें, x और y के बीच में आप बनाना चाहें तो ये y है तो इसको भी आप y मान सकते हैं। तो इसके बीच में आप इसे यहां से बना सकते हैं, तो ये डबल डंबेल हो गया। सेम अगर ये आप बनाना चाहें डी वाई जेड, तो देखिए y और z में क्या नहीं है, तो y और z में x नहीं है, तो पहला डंबेल आप कहां बनाएंगे x पे। अब अगला कहां बनेगा y और z के बीच में, y और z के बीच में आप यहां बना देंगे। अब ये बन गया क्या डबल डंबेल। अगला गया आपका डी एक्स जेड, तो सोचिए x और z में क्या नहीं है y नहीं है, तो पहला कहां बनेगा y पे, और अगला कहां बनेगा x और z के बीच में, x और z के बीच में, ये बन गया आपका फिर डंबेल। अगला क्या है, इसमें सावधान रहिए, ये दिखा रहा है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। जब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आए तो उसी एक्सिस के ऊपर बनाना है, मतलब एक y पे और एक x पे। तो पहला x पे उसी एक्सिस के ऊपर और दूसरा y पे। कब, जब स्क्वायर आए। कितनी बार बनाया, 2 बार, तो डंबेल, डबल डंबेल। अब यहां पर अगर मैं बात करूं डी जेड स्क्वायर, तो डी जेड स्क्वायर सिंपल सी बात है, स्क्वायर आया तो कहां बनाएंगे आप जेड पे। इसका शेप थोड़ा अलग होता है, ये आपका कुछ ऐसा बनाया जाता है। इसकी हम बात करेंगे नोड में, ये स्पेशल है, ये वाला ऑर्बिटल बाउंड्री सरफेस डायग्राम डी जेड स्क्वायर का स्पेशल है, जिसका मैं आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करूंगा, जहां पर हम नोड की स्टडी करेंगे। ये था आपका टॉपिक शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जिसमें हमने एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल के बाउंड्री सरफेस डायग्राम की बात की। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में
बता सकते हैं कि मैं आगे और किन टॉपिक्स के ऊपर लेक्चर्स बनाऊं जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा हेल्प मिले। थैंक्स अ लॉट बच्चों।